वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है कि हम इस बात पर आधारित है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह की गाय लानी है और किस गाय की क्या विशेषता है और गाय में क्या देखना है आपको परचेज़ करने से पहले कि गाय का शेप कैसा होना चाहिए, गाय के ऑर्डर कैसे होने चाहिए और सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में दी जाएगी। तो दोस्तों तो सबसे पहले जो है हम गाय पर देखते हैं कि गाय का शेप कैसा है। सबसे पहले ज़रूरी बात ये होती है अगर हम गाय लेने जा रहे हैं तो गाय की जो रीढ़ की हड्डी है, ये आप देखिए आके, ये यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही है ये एकदम सीधी होनी चाहिए। इस रीढ़ की हड्डी में कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। मेरी एक गाय की रीढ़ की हड्डी में झुकाव है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जो रीढ़ की हड्डी है ये एकदम सीधी होनी चाहिए। ये एक एचएफ गाय या फिर कोई भी गाय हो तो बेस्ट होता है। ये गाय में ये जरूर होना चाहिए, अच्छी नस्ल की गाय में ये होगा और इससे गाय आपको मतलब फिट दिखेगी और देखने में भी अच्छा लगता है और ये होना ही चाहिए। दूसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं, गाय के जो ऑर्डर होते हैं। गाय के ऑर्डर सबसे पहली बात क्या होती है कि जो गाय के ऑर्डर हैं बड़े होने चाहिए। बड़े होने के साथ साथ क्या है कि गाय के जो ये ऑर्डर हैं ये जो आपको पैर दिख रहा है यहाँ पर इसके नीचे नहीं होने चाहिए। मतलब कि ज़्यादा लटके हुए नहीं होने चाहिए, यहाँ तक होने चाहिए। इससे ज़्यादा इसके नीचे ऑर्डर नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है देखने के लिए कि गाय में इसके अगर जो गाय के ऑर्डर हैं इसके नीचे नहीं होने चाहिए। बड़े ज़रूर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, लटके हुए होने चाहिए, लेकिन इसके नीचे जो इसका गांठ है, पैर की गांठ, उसके नीचे नहीं होने चाहिए। ये बात आप लोग जरूर से ध्यान देना। और दूसरी बात, जो गाय के जैसे थन है तो ये थन जो है चारों एक सेम में होने चाहिए। जो ये थन है ये चारों एक सेम में होनी चाहिए, नहीं कि कोई एक ऐसे है, एक उधर है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब आप टपिंग करें या फिर गाय वगैरह लगाएं तो एक आपको परफेक्ट लगे, मशीन लगाए तो लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और एक अच्छी विशेषता भी है कि गाय के थन एक सेम में हो। देखो इसके एक ठीक है, सीक्वेंस में है, एकदम बराबर पे, तो ऐसे थन होने चाहिए। और इसके बाद जो जानने वाली बात है कि इनके जो थन हैं, इनके थनों में कोई गांठ ना हो। मतलब आपको जब लेना है तो ऐसे टच करके देखना है, ये ऐसे चारों थनों को ऐसे टच कर लेना है कि थनों में कोई गांठ ना हो, किसी भी प्रकार की गांठ ना हो। नहीं तो हो सकता है वो गांठ किस चीज़ की हो, ये फर्स्ट टाइमर डेयरी फार्मर होता है, उसे क्या पता। तो ये सब ज़रूर ऐसे आपको देखना है कि उसके थनों में कोई गार्ड ना हो। और दूसरी बात, जो गाय की त्वचा हो, जैसे बाल हो तो उसमें चमक होनी चाहिए, मतलब कि शाइनिंग करते हुए होनी चाहिए। शाइनिंग कब करेंगे गाय कि जब गाय में जो होता है कि कैल्शियम, अगर गाय में कैल्शियम की कमी नहीं है तो गाय आपकी चमकती रहेगी, लगेगा हाँ तंदुरुस्त है, थोड़ी फिट लगेगी। तो गाय में जो कैल्शियम की कमी है वहीं से आपको दिख जाएगी। और एक चीज़, अगर कैल्शियम कमी है गाय में तो उसकी हड्डियां दिखेंगी आपको। जैसे आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ फेरोगे तो आपके हाथों में चुभेंगी, लगेगा कि हाँ गाय की हड्डियां हैं, ये ऐसे पूरा ढांचा बना हुआ दिखाई देगा आपको जब गाय में कैल्शियम कमी आएगी। तो तो ये चीज़ भी देखनी है कि जब आप फार्म से गाय ले रहे हैं तो गाय में कैल्शियम कमी ना हो, तंदुरुस्त हो। और गाय की आंखों में एकदम चेतनता होनी चाहिए, एकदम हष्ट पुष्ट। जैसे आप इधर आइए, देखिए एकदम मतलब गाय रूखी सूखी नहीं, एकदम चेतन होनी चाहिए गाय, उसकी आंखों में चेतनता एक होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए। तो ये तीन बातें होगी कि आपको गाय ये ज़रूरी है, होना ही चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है, जो डेयरी फार्मर जहाँ से आप परचेज़ करने जाते हैं वो लोग छुपाते हैं। उनके छुपाने का पर्पस ये है कि मेरी गाय बिक जाए जल्दी, और जो ले जा रहा है वो कैसे भी डील करे, वो उसकी प्रॉब्लम मेरी फार्म से जानी चाहिए। तो जो बातें आपको नहीं बताएगा, मतलब ये बातें तो आपको दिख जाएंगी कि हाँ गाय के ऑर्डर कैसे हैं, उसके जो थनों में गिल्टी कैसी है, गाय में कैल्शियम की कमी है, वो सब तो आपको आंखों से दिख जाएगी। जो नहीं दिखती हैं वो बातें क्या होती हैं, सबसे जुड़ी हुई बात है थनैला, कि आपकी जो आप गाय जहाँ से ले रहे हैं उसको कभी थनैला बीमारी ना हुई हो। थनैला बीमारी क्या होती है, जैसे मस्टाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में, और ऐसे हिंदी में हमारी देहाती भाषा में थनैला बोलते हैं। थनैला बीमारी गायों में बहुत आमतौर पर बीमारी मानी जाती है, एचएफ गाय में ज़्यादातर ही होती है, क्योंकि एचएफ गाय अपने यहाँ भारत में सर्वाइव गर्मियों में नहीं कर पाती हैं, बहुत कम। तो इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है कम होती है। तो इनके जो थनैला हो वो ना होना चाहिए। वो एक टीकाकरण की लिस्ट में होता है कि आपकी गाय को कौन सी बीमारी हो चुकी है, थनैला ना होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी गाय डोमनी या सपही नहीं होनी चाहिए। सपही जैसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में, देहात में लोग बोलते हैं सपही। सपही गाय क्या होती है, जो जुबान है ये
ये मतलब कि 10-12 घंटे निकालती रहती, बड़ी बड़ी जुबान निकाल कर इधर चाटेगी उधर चाटेगी, मतलब निकालती रहती है। तो ये गाय फार्म के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो ये भी ज़रूरी है। तब जबान अपनी निकालती रहेगी, इसे बोलते हैं सपही, हमारे यहाँ गांव में, गांव की भाषा में से ऐसा बोलते हैं। और दूसरी बात जो डेयरी फार्मर आपसे छुपाएगा वो होता है डुमनी। मतलब डोमनी एक क्या बोलते हैं, जैसे गाय खड़ी है तो वो टहलती रहती है, मतलब कि आपको जब आप गाय लगाएंगे तो आपको लात पैर लगाने नहीं देगी, इधर टहलेगी उधर टहलेगी, ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो अपने पैर चलाया करती है, तो इससे बोलते हो डोमनी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप सपही डोमनी ये आपको डेयरी फार्मर नहीं बताएगा। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप 5 से 7-8 घंटे गाय के पास रहेंगे, उससे बराबर कंटिन्यू देखेंगे, तब पता चलेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है देखना कि आप गाय परचेज करने से पहले ये सब बिल्कुल देखें, और ज़रूर देखें कि आपकी गाय कहीं सपही डुमनी तो नहीं है। ये सब बातें फार्मर छुपाते हैं। और सीधी होनी चाहिए। जैसे मान लो ये मेरी गाय है, देखो आप उतनी देर से एकदम सीधी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आप थनों में हाथ लगाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधी प्रवृत्ति की गाय है। तो गाय जो हो सीधी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। खासकर फर्स्ट टाइमर डेयरी फार्मर के लिए सीधी गाय ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। जैसे मुझे ही था, मेरी गाय थी जो लात वगैरह चलाती है, अभी वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं भी उस गाय में थोड़ा चकमा खा गया, लेकिन अब मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये बात। तो ये विशेषताएँ होनी चाहिए, और आपको देखना ज़रूर है, परखना है चीज़ें, और कि हमारी गाय में ये सारे लक्षण नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं, तो गाय सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी है मेरी, एकदम शांति से खड़ी रहती है। ऑर्डर बड़े होने चाहिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी। और उसके बाद जो बात आती है कि अगर आप अब ये गाय की विशेषताएं होंगी, अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो किस गाय से करें। अगर जो आप एचएफ गाय से करें, जैसे मान लो आपके एचएफ है, ये एचएफ है, फुल एचएफ है, अगर आप एचएफ गाय से फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ठंड में करें। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि ठंड में स्टार्ट करें। जैसे ठंड का महीना मान लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर उतना आप स्टार्ट करें वहाँ से, वो बेटर रहता है। और दूसरी बात है कि एचएफ गाय में जो है प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि बीमारियां एचएफ गाय में ज़्यादा आती हैं हमारी देसी गाय के मुकाबले। और बस एचएफ गाय रखने का पर्पज़ ये होता है कि हाई मिल्किंग होती हैं गाय, अच्छा दूध देती हैं, 35-40 लीटर आराम से इनकी जनरेशन दूध देती है एकदम। 40 लीटर 35 लीटर तो आम बात है इनके लिए। तो एचएफ गाय रखने से पहले ये ज़रूर देखें। और आजकल जो मार्केट में है ए टू मिल्क की बहुत डिमांड है कि ए टू मिल्क चाहिए, मुझे ए टू मिल्क चाहिए। ए टू मिल्क क्या होता है कि जैसे गिरी गाय, अमरपारी गाय, थार पारकर, ये सब गाय ए टू मिल्क, जो देसी गाय होती है उनका दूध ए टू मिल्क कहा जाता है, जो एक अच्छे रेट में बिकता है। और आजकल शहरों में ज़्यादा डिमांड है ए टू मिल्क की। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग करना ही चाहते हैं तो एक अच्छा सबक ये है कि मतलब कि सुझाव मेरा ये है कि आप 80-20 का रेशियो रखें। 80-20 का रेशियो मतलब ये हो गया कि आप 80% अपने फार्मिंग में एचएफ गाय रख लीजिए, और 20% आप थार पारकर, गिरी गाय और ये गंगा पारी, ये सब गाय आप रख सकते हैं, और बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये सब गिरी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, थार पारकर गाय का दूध अच्छा होता है, मोटा दूध होता है, फैट अच्छा होता है, मीठा दूध होता है। तो आप 80-20 का रेशियो बना लीजिए अपने फार्म पर, बढ़िया आपका चलता रहेगा, रोटेट होता रहेगा आप फार्म। दूसरी बात ये है, पॉज करो, पॉज। और 80-20 का रेशियो बेस्ट रहता है हमारे हिसाब से, और ये ठीक भी है, क्योंकि आपका एचएफ गाय का रखने का पर्पस यही है कि हाई मिल्किंग हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो भाई बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि प्रॉफिट हो हमें। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप गाय कहीं से भी परचेज़ करें, पंजाब से, हरियाणा से, मतलब कहीं से भी, वो आप पे डिपेंड है। तो अगर गाय आप अपने यहाँ लेके आए, सबसे पहले क्या करना है आपको, उसे किसी सरकारी अस्पताल में जाकर उसे पंजीकरण कराएं, और उसका मुंह पका, खुरपका और कई तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, इसके टीके लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, फ्री में लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसका। आप अपने सरकारी अस्पताल, जो जिला का सरकारी अस्पताल हो पशु वाला, वहाँ पर पंजीकरण करा के अपनी गायों का उनको टीका जरूर लगवाएं। खुरपका और एफएफडी और एलएमपी, ये बीमारियाँ खतरनाक होती हैं, खासकर एचएफ में, और सभी गायों में होती हैं, लेकिन एचएफ में ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए गाय नहीं बनी हुई है। ये बाहरी गाय, विदेशी गाय है, इनका क्रॉस करा के बनाया गया है। ये अपने यहाँ की गाय नहीं है, विदेश की गाय है। तो
इनका टीकाकरण जरूर कराएं। मुंह पका खुरपका की कोई ये डेंजर बीमारी होती है। खुरपका होने के बाद गाय का दूध कम पड़ जाता है, क्योंकि बुखार इतना आ जाता है, 105 डिग्री 106 डिग्री बुखार हो जाता है जब खुरपका गाय को होता है, तो इसलिए उनका दूध काफ़ी कम पड़ जाता है, गाय कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसकी टीकाकरण आपको आप जरूर लगवाएं, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना, आजकल तो अगर आप ये जो है, अगर आप देसी गाय का फार्मिंग करना चाहते हैं, जो देसी गाय जैसे हमारी होगी गिरी, एचएफ, थार पारकर, गंगापारी, और ये इस तरह की जितनी भी गाय हैं, इन पर गवर्नमेंट जो है हमारी प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। नंद बाबा दूध उत्पादन के तहत हमें अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है। वो अलग मतलब वो ये सब्सिडी सिर्फ देसी गायों के लिए है जो हमारे भारत में है। तो इस सब्सिडी का लाभ उठाएं, अपने निजी चिकित्सालय, किसी पास के चिकित्सालय सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे CVO से बात कर उससे बात करें, वो आपको पूरी जानकारी देगा और आपको इस पर अच्छी खासी सब्सिडी मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि एचएफ और हमारी देसी गाय में अंतर क्या होता है, मतलब जलवायु का क्या अंतर होता है, प्रॉफिट का क्या अंतर होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है, एचएफ एक तरफ हम रखते हैं, एक तरफ रखते हैं देसी गाय। एचएफ गाय जो होती है मिल्क प्रोड्यूस में ज़्यादा होती है, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में मिल्क देती है, लगभग 35 से 40 लीटर। और जो हमारी गिरी हो गई या फिर थार पार का जो देसी गाय कहलाती है, जिनका मिल्क A2 मिल्क कहलाता है, तो इन गायों का जो रेशियो होता है 12 से 15 लीटर, 15-16 लीटर हाई है, मतलब इससे ज़्यादा दूध नहीं देती है, इसलिए फार्मिंग में इन गायों का यूज़ कम किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इन गायों में एक विशेषता ये है कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बीमारियां बहुत ही नामात्र की होती हैं। इनकी बीमारियां बहुत एकदम नामात्र होती हैं, और एचएफ में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और तीसरा अंतर ये है कि इनका दूध जो है, मतलब गिरी जैसे ये हमारी देसी गाय हो गई, थार पारकर वगैरह जो मैंने आपको नाम बताया, इनका दूध का जो मूल्य है वो अच्छे खासे रेट में मिलता है, और एचएफ गाय का दूध का मूल्य कम है। ये सीधा अगर आप जो किसी अमूल या ज्ञान में कहीं डेयरी में जा रहा है, मिल्क क्वांटिटी के अनुसार अगर आपका दूध जा रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो इनका मिल्क में फैट के अनुसार कम होता है, रेट कम होता है, क्योंकि इनके मिल्क में फैट बहुत कम होता है। और चौथी बात सबसे ज़्यादा रही है कि ये हर जलवायु में सर्वाइव कर लेती है हमारी देसी गाय, और एचएफ नहीं कर पाती है। एचएफ को ठंडियों में तो ठीक है, गर्मियों में इनके लिए पंखा, फुहारा, फॉगर और एसी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी अच्छा सर्वाइव करती हैं। भारत में किसी आप ऐसी जगह से रहते हैं जहाँ पर जलवायु का बहुत बड़ा वो है, डिफरेंट है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एचएफ गाय वहाँ पर सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी क्या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखना है कि अगर जो आप एचएफ गाय को सर्वाइव करने के लिए अच्छी व्यवस्था अपने फार्म पर कर सके, फॉगर और एसी पंखा की व्यवस्था कर सके, तो एचएफ गाय से इस डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हाई मिल्किंग गाय होती हैं। तो ये सब जानकारी आपको मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि एक गाय मेरी जो है मैं धोखा खा चुका हूं उसमें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना, जो मैंने आपको जितनी बातें बताई ये बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल मत भूलना है। और आप जब भी गाय लेने जाए तो ये बिल्कुल देखें और अच्छे से जानकारी लें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर देखो मेरी गाय अब बैठी है, इसका एक मिल्क दूध निकल रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये देखो अब ये देखो दूध निकल रहा है इसका, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इससे लोग घबरा जाते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये होता है। जैसे अब इनका टाइम हो रहा 5 बजे लगती हैं, अब ये बैठी है, प्रेशर पड़ रहा है इस पे थन पे, अब थन पे प्रेशर पड़ेगा तो दूध तो जाहिर सी बात है निकलेगा, देखो निकल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, इस पे आप लोग घबराना नहीं, सबके यहाँ चलता है। जब गाय खड़ी हो, ज़्यादा मात्रा में दूध निकले, तब वो दिक्कत होती है, बीमारी का लक्षण होता है, गाय के अंदर कोई कमी है। ऐसे प्रेशर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सबके यहाँ ऐसा होता है तो बिल्कुल मत घबराना। अब उसके बाद बात कर ले, तो आज के ब्लॉग में इतनी जानकारी मैंने आपको दी, मैंने सोचा आप सबको बताएं, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं सभी लोग, तो आप आज बस इतना ही, और फिर आपको हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आप सब लोगों की सपोर्ट से आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप सोच रहे हैं कि डेली ब्लॉगिंग करने के लिए, अगर आप लोग इस वीडियो में 20-25 लोग कमेंट कर देते हैं कि डेली ब्लॉगिंग भी कीजिए, तो मैं डेली ब्लॉगिंग करने लगूंगा। 10 से 12-15 मिनट का ब्लॉग डेली डालूंगा, बस अगर ज़्यादा नहीं 10 से 15 लोग कमेंट कर देंगे, बस उतने में मैं डालने लगूंगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस पर देखनी हो, जिस टॉपिक पर देखनी हो, आप कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो डिटेलिंग वीडियो पूरी बना के दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग आराम से देखिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।